जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नीले कमल की माला के समान शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को विकसित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के रौंदने के लिए सिंह है, और भव अर्थात आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शंकर जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और बाहुओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सर्वदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार हटाने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और जन्म मरण रूपी समुद्र से पार होने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के पापों के भंडार का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित वन में विचरण करने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, जो कोई आपको सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय में तो आप अयोध्यापति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बना लें। ऐसा अभिमान भूलकर भी समाप्त ना हो कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्ष विभोर होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य और सभी गुणों तथा ज्ञान के भंडार हो जाओ। तब मुनि बोले, आपने जो वरदान दिया वह तो मुझे मिल गया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारण करके आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह सदा निवास कीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त से ऋषि के पास चले।
तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन किए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन बीत गए। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई आभार नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवाधिपति श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं। हे देव, आप रात दिन जिनका जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठकर खड़े हुए दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको ले आकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज अन्य कोई नहीं है। वहाँ जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुख करके बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समूह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।